my daughters and sons. Today I am taking solution and I am going to tell you abnormal molecular masses. Abnormal molecular masses due to dissociation and association. हमने आपको पीछे मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था बाय द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे हमने जो मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं, इन सम केसेस वी फाउंड कि जो मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं वो एबनॉर्मल है, वो सही नहीं है, वो गलत है। सब नहीं, कुछ है। अब हमने देखा किसके गलत है। वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू डिसोसिएशन। सपोज आप NaCl का निकाल रहे हो, NaCl को जब सोल्यूशन डालोगे तो ये डिसोसिएशन कर देगा। देखो आपने कितने मॉलिक्यूल डाले, एक, अंदर जाके कितने हो गए, 2। अगर आप 100 डालोगे तो अंदर जाके कितने हो जाएंगे, 200। अब सुन लो मेरी बात, ये वाटर आपका, ये आपने वाटर लिया हुआ, इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाला आपने, तो सरफेस पर सपोज कर लो ये 7 मॉलिक्यूल आ गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बता रहा हूं, 6 मॉलिक्यूल आ गए, बाकी इसके बीच में रहे। तो इन सरफेस पर आने से मॉलिक्यूल वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब आपने ग्लूकोज नहीं डाला, आपने 1 मोल क्या डाला, NaCl। अरे जब NaCl डालोगे तो वो NaCl 1 मोल थोड़ा रहेगा, वो जाके उसके मोल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। जब 1 2 सब तो डबल, अगर तो सारे के सारे डिसोशिएट कर दें फिर तो हम डबल कर लें, लेकिन सारे नहीं डिसोशिएट कर देते, कुछ डिसोशिएट कर जाते हैं, कुछ डिसोशिएट नहीं करते। इसकी वजह से जब आपने इधर NaCl डाला, सरफेस पर ये 6 नहीं आएंगे, मोर देन 6 आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं। जब सरफेस पर पार्टिकल ज्यादा है, आपको मालूम है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो नंबर पर डिपेंड करती है, वो नंबर पर डिपेंड करती है, तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। समझ लगी? ड्यू टू डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, ये NaCl है, इसने अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का निकालोगे तो ये बनाएगा, कैल्शियम +2 प्लस ये तो 3 नेगेटिव बना लेगा, ये तो 3 बना लेगा, हैं? ठीक है, ये 3 बना लेगा, तो मतलब है ये एक पार्टिकल 3 बना लेगा, तो इसका तो और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, और ज्यादा डिसोसिएशन हो जाएगा, और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एबनॉर्मल। अब कहेंगे मॉलिक्यूलर मास क्यों एबनॉर्मल हो गया? आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू Kb/W2, ये आपको बताया था मैंने, बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा TB इंटू W1। ये किसके केस में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। तो आपको मालूम है Kb तो फिक्स है, सल्यूट का वेट भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये W2 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 इज द वेट ऑफ सल्यूट, ये दोनों फिक्स है। लेकिन डेल्टा TB डिफरेंट हो गया, क्यों? क्योंकि एलिवेशन ज्यादा होगी। क्यों होगी? आपने डाला था NaCl, उसने पार्टिकल जितने बनाने थे उससे ज्यादा बना दिए, 1 मोल नहीं रहा, 1 मोल से ज्यादा हो गया। ये जो एलिवेशन बढ़ गई, यानी तो डेल्टा TB की वैल्यू बढ़ गई। जब डेल्टा T बढ़ गया तो व्हाट विल बी M, कम हो जाएगा। अरे इसके उल्टा है, जब J बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर की भी लगा सकते हो, आप डिप्रेशन भी लगा सकते हो, डेल्टा TF भी लिख सकते हो, KF भी लिख सकते हो, जिससे भी आपने जो मॉलिक्यूलर मास निकाला था, अगर सब्सटेंस आपका उसकी डिसोसिएशन हो रही है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जितना था NaCl का मास जितना है उससे कम दिखेगा, कम दिखा तो एबनॉर्मल हो गया। कम क्यों दिखा, ये बढ़ गया ना, ये बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो मॉलिक्यूलर मास जो डिसोसिएशन की वजह से आएगा वो कम आएगा देन द एक्सपेक्टेड, देन द एक्चुअल। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, एबनॉर्मल। मेरी बात समझ गए? किसकी वजह से, डिसोसिएशन की वजह से। नाउ अब मैं डिस्कस कर रहा हूं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर masses due to association
ड्यू टू एसोसिएशन। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, डिसोसिएशन से जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम आया। ये एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में ये होता है कि सपोज आपने ये एसिटिक एसिड लिया CI3COH, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे थे हैं, और इसको किस में डाला, किसी लिक्विड में डाला ना, कोई सॉल्वेंट भी तो दिया ना। ये आपका क्या है, सल्यूट, दिस इज सल्यूट। जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सल्यूट का तो किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, सो सॉल्वेंट आपका बेंजीन है सपोज। तो ये जो एसिटिक एसिड है सपोज आपने जितने भी डाले, ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं इनकी आपस में एसोसिएशन हो जाती है। इधर लिखता हूं, एसोसिएशन हो जाती है। देखो कैसे, CI3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज योर CI3C डबल बॉन्ड एंड दिस इज OH। JH इस मॉलिक्यूल का ये H पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वजह से H पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। J वाला H जो है इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अरे दो मॉलिक्यूल का जाके कितना बन गया, एक। आपने तो दो मॉलिक्यूल डाले थे, बीच में जाकर कितने हो गए, एक। अगर आप 1 मोल डालोगे तो बीच में जाके कितने हो जाएंगे, हाफ। अरे आपने पार्टिकल डाले थे 100 डालोगे तो 50 हो जाएंगे, 1000 डालोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, हाँ भाई बोलो ना, किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जब आप सल्यूट जो डाल रहे थे उसकी जब सॉल्वेंट में डाला उसके पार्टिकल चेंज हो गए, वो पार्टिकल चेंज हो गए तो पार्टिकल क्या हो गए, कम। जब कम हो गए, सपोज ये आपका मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे थे किसका, वाटर की वजह से, पहले प्योर वाटर का निकाला, बीच में आपने क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड सल्यूट। अब इसका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा एलिवेशन हो जाएगी क्योंकि सल्यूट डालने से एलिवेशन हो जाती है, हैं? पहले टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट था T1, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, T2 बढ़ गया ना, देयर इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी वो इज इक्वल टू ये फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। ये निकालना था, दिखाया था आपको, डेल्टा टी भी निकाला आपने जब ये डेल्टा देखन, ये आपको मालूम है पार्टिकल कितने डाले थे आपने, 100 डाले थे तो जाके 50 हो गए। 100 पे सपोज 10 आने थे, 50 आने से सरफेस पर कितने आएंगे, 5। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, सोल्यूशन में पार्टिकल कम हो गए, सरफेस पर पार्टिकल कम आएंगे, एलिवेशन कम होगी क्योंकि जितने सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल होंगे, 2 बना के 1 बना रहे हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, एलिवेशन क्या होगी, कम। जितना उसने एलिवेट करना था उतना नहीं किया, ये वैल्यू क्या होगी, कम। जब कम वैल्यू को आप इसमें लगाओगे m, ये अब क्या होगी, कम। किसकी वजह से, एसोसिएशन की वजह से। जे कम हो गया तो जे क्या आ जाएगा, ज्यादा। जब एसोसिएशन हो जाती है उस वक्त जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोर हो जाता है देन द एक्सपेक्टेशन। तो जानी जब आप एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे बाय द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट यू फाउंड कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एबनॉर्मल है, जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा है। तो फिर आपने चेक किया क्यों ज़्यादा है, फिर आपने उसकी वैल्यू लगाई, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका डेल्टा टी वैल्यू कम है। कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा है, क्योंकि ये उल्टा है, ये कम ज़्यादा हो तो ये कम होता है, ये कम हो तो ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास मोर यानी जितना आना चाहिए था उससे क्या हो गया, ज़्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू डिसोसिएशन एंड ड्यू टू एसोसिएशन। नो बेटा, अब क्वेश्चन है कि फिर अब हम इनको कैसे करें सही, ये मॉलिक्यूलर मास। फिर बॉन्ड हाफ ने हमें रिलेशन दी, बॉन्ड हाफ फैक्टर है, ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर ने एक फैक्टर दे दिया, वो लगा के हम इनको ठीक कर सकते हैं। देखो बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ऑफ फैक्टर, इसको बेटा हम आई से लिखते हैं, आई, ऐसे आई से हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर ने क्या कहा, जो आई है आपका, ये इसकी एक रिलेशन बताई कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस,
जितना आना चाहिए था नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जो आ रहा है वो क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब इसको हम ये भी बोलते हैं कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट। हमारा आना इतना चाहिए था कैलकुलेशन, इसको हम ऐसे बोलते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जो हम कैलकुलेट करके बैठे थे वो उतना, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है बेटा, है ये लिख लो जहाँ ये लिखो, है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। आपको मालूम है इसने इसको फर्दर किया, मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से उल्ट होती है ना, तो फिर इस ये क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये मॉलिक्यूलर मास ये एक दूसरे से उल्ट होती हैं। अगर मैं इसकी जगह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखूंगा तो फिर ये उल्टा आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इट विल बी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस रिलेशन को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, है वांट ऑफ फैक्टर है। तो ये इसको कई बार ये भी लिखते हैं हम, हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, इसी की वजह से वो पार्टिकल कितने कम हो गए या ज्यादा हो गए, डिवाइडेड बाई, इधर लिखो आई, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो मतलब आई जो है हम इस रिलेशन से भी निकालते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह गए जब डिसोसिएशन होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे जितने जो हमारे एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड थे, जो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं तो इतने होने थे। तो ये भी आई। अब इस इक्वेशन को ना हम वो जितनी भी पीछे इक्वेशन लिखा था ना, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या लिखा था, के वी इंटू एम, एम क्या था मोलैलिटी, तो जहां इसके साथ हम आई भी लिख लेते हैं, आई आपका करेक्शन फैक्टर आ गया। इस आई की वैल्यू आ जाएगी, हैं ये आई की वैल्यू कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, हैं तो ये उस आई को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो सही होगा, एलिवेशन सही होगा तो इससे जो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वो भी सही होगा। डेल्टा टी एफ को भी मॉडिफाई कर देते हैं, दैट विल बी आल्सो आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो जो हमारा ये मॉडिफाई हो गया बेटा, हम उसको भी आसवड प्रेशर को मॉडिफाई कर देते हैं। आई क्या लिखा था, आई एन आर टी एन पाई, पाई तो इधर आ गया, एन आर टी डिवाइड बाई वी। तो आई हमने एज ए करेक्शन फैक्टर डाल लिया। तो जब ये करेक्शन फैक्टर अगर आपको दिया हो तो चाहे मॉलिक्यूलर मास आपका वो सल्यूट ऐसा हो जिसके एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू लगा के उसका भी जो मॉलिक्यूलर मास है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बेटा आपको बात समझ आ गई है। ओके, दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशंस। तो इसके बाद देखेंगे बेटा कोई चीज़ रह गई है तो क्लास में देख लेंगे जब क्लास लगेगी। हैं ओके बेटा।